नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आस्था। साथ पैदा हुए साजिए और अब साथ मरे। मेरठ में 24वें जन्मदिन पर जुड़वा भाइयों की कोरोना से मौत। मेरठ से डीकेएस टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक साथ पैदा हुए दो सगे भाइयों की कोरोना से मौत हो गई है। दोनों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ पढ़े और एक साथ नौकरी की। अपना अंतिम जन्मदिन मनाने के बाद बीमार हुए और फिर दोनों का देहांत हो गया, जिसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपको बताते चलें कि ग्रेगरी रेमंड राफेल को 23 अप्रैल 1997 का याद है। इस दिन उनकी पत्नी सोजा अस्पताल में थी। वह डॉक्टर के आकर खुशखबरी सुनाने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने आकर उन्हें बताया कि उनके घर जुड़वा बेटे हुए हैं। रेमंड की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अस्पताल से अपनी पत्नी और जुड़वा बेटों को खुशी से घर ले गए। वह 23 अप्रैल को अपनी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन मानते थे। इस दिन के ठीक 24 साल बाद 24 अप्रैल को उनके दोनों बेटे बीमार पड़े और दोनों की 13 और 14 मई को मौत हो गई। रेमंड ने बताया कि उनके जुड़वा बेटे जोफ्रेड वर्गीस ग्रेगरी और रॉल्फ्रेड गार्गजेनरी ने अपना 24वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने बताया कि साथ में जन्म लेने के बाद हमेशा दोनों ने एक साथ हर काम किया, एक साथ सोते, खाते, खेलते, पढ़ाई और यहाँ तक कि दोनों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी साथ करके हैदराबाद में नौकरी भी एक साथ की। उन्हें नहीं पता था कि दोनों एक साथ बीमार होंगे और एक साथ ही दुनिया से विदा भी होंगे। 23 को मनाया 24वां जन्मदिन और खराब हुई तबीयत। रेमंड ने बताया कि 24 अप्रैल को दोनों बेटों की तबीयत खराब हुई। उन्हें कोरोना वायरस हुआ था। उन्हें दिल के कोने में यह डर था कि अगर कहीं किसी एक को कुछ हो गया तो दूसरे को क्या जवाब देंगे। वहीं एक दूसरा डर यह भी था कि पैदा होने से लेकर 24वें जन्मदिन तक उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अलग हटकर कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे जानते थे कि दोनों एक साथ ठीक होकर घर जाएंगे, या फिर एक को कुछ हुआ तो दूसरा भी नहीं बचेगा। मां के मुंह से निकला नहीं बचेगा रॉल्फ्रेड भी। राफेल ने बताया कि पहले जोफ्रेड की मौत हुई। जब इसकी खबर सोजा को हुई तो उसके बाद मुंह से बस यही निकला कि अब रॉल्फ्रेड भी नहीं बचेगा। यही हुआ। कुछ घंटों बाद रॉल्फ्रेड के मरने की खबर आई। उन्होंने कहा वे हमें एक बेहतर जिंदगी देना चाहते थे। हम लोगों ने टीचिंग करके बच्चों को पाला पोसा, बहुत संघर्ष किया। दोनों ने हैदराबाद से कोरिया और फिर जर्मनी जाने की योजना बना रहे थे। मुझे नहीं पता था कि भगवान ने हमें इस तरह सजा क्यों दी। रॉल्फ्रेड ने माँ से कहा झूठ बोल रही हो, और रॉल्फ्रेड ने अपना आखिरी फोन अपनी माँ को किया था। उसने उससे कहा कि वह ठीक हो रहा है और जोफ्रेड के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। जब तक जोफ्रेड की मौत हो चुकी थी, घर वालों ने उसे नहीं बताया कि वह मर चुका है। उन लोगों ने कहा कि जोफ्रेड को दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन रॉल्फ्रेड ने अपनी माँ से कहा तुम झूठ बोल रही हो और फोन काट दिया। RT-PCR रिपोर्ट आ गई थी नेगेटिव। मेरठ के छावनी क्षेत्र के निवासी परिवार ने शुरू में भाइयों का घर पर इलाज किया, यह सोचकर कि बुखार कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रेगरी ने कहा कि जुड़वा बच्चों को 1 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पहली रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। कुछ दिनों बाद उनकी दूसरी RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। डॉक्टर उन्हें कोविड वार्ड से ICU में ले जाने की योजना बना रहे थे। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।